बोलिए श्रीमद सतगुरु सरकार की।
योग रसावतार की। हमारे इस ब्रह्मपुर नगरी के निवासियों का अहोभाग्य है कि आज हमारे समक्ष विराजमान है श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वय आचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। गुरुवर, आपके पदार्पण से, आपके पदरज से ब्रह्मपुर की ये नगरी आज पावन हो गई। आप वैदिक ज्ञान एवं ईश्वर प्रेम दोनों की अगाध समुद्र हैं। हम नगण्य जीव आपका क्या अभिनंदन करें। आप इस कलयुग की 5वीं महान विभूति है जो जगत गुरु के आसन पर विराजमान है एवं जगत गुरु तम की उपाधि से विभूषित हैं। हम सबका महान भाग्य है कि आज हम सब ने आपको यहाँ पर हमारे समक्ष पाया। बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु की जय। ये पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु की जय। श्री महाराज जी ने अपनी अकारण करुणा स्वभाववश हम सब पर कृपा करने का निश्चय किया है एवं अपनी दिव्य वाणी से हम सबको कृतार्थ करेंगे। आप सब से विनम्र प्रार्थना है कि एकदम शांत समाहित चित्त होकर एवं उनकी वाणी का श्रवण करके लाभान्वित हों। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्याबधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। वृंदारक वृंद बंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की अभ्यर्थना की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर बोलिए गोविंद गोपाला। ओ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस नगर का नाम ब्रह्मपुर है। वेद में एक मंत्र है, अथ यदिद मस्मिन ब्रह्मपुरे। एक ब्रह्मपुर है, वेद कहता है। दहरोस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्। एक ब्रह्मपुर है आपका शरीर। इस ब्रह्मपुर में एक कमल की आकृति का घर है आपका हृदय। उसमें एक दिव्य आकाश रहता है, अर्थात ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। तदन्वेष्टव्यम, वेद कहता है उसको जानो, समझो, प्राप्त करो। आप सबके हृदय में वो बैठा है ब्रह्म। तो ब्रह्मपुर वाले तो समझते ही होंगे कि उनके घर में ब्रह्म बैठा हुआ है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, वेद कहता है। फिर वेद कहता है देखो, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत् तेरस्नन्यो अभिचाकशीति। आपके हृदय में यानी ब्रह्मपुर में जो घर है हृदय, उसमें दो पक्षी रहते हैं। एक का नाम जीव, एक का नाम ब्रह्म। यानी एक आपका बाप भगवान, ये दो रहते हैं। तो एक तो फल भोगता है, कर्म करता है, और दूसरा माने भगवान देखता रहता है, नोट करता है। ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये सब हिसाब किताब रोकड़ बही। तो फिर वेद कहता है समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश मत्स्य महिमानमित बीत शोका। देखिए ये जीव है, इधर मुंह किए है, और ये ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण। इस पोज में आपके हृदय में रहते हैं आप और आपके पिताजी भगवान। ये नोट करने वाले भगवान चोरी चोरी नोट करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते आपको।
अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, आपकी इच्छा पर है। क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब करें तो फिर वो जिम्मेदार होंगे, कंप्लेंट उनके ऊपर होगी। इसलिए वो न्यूट्रल होकर नोट करते हैं। तो वेद कहता है अगर राइट अबाउट टर्न, लेफ्ट अबाउट टर्न, किसी प्रकार ये जीव भगवान के सन्मुख हो जाए, बस काम हो गया, कुछ करना धरना नहीं है। आप लोग समझते होंगे कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में पता नहीं क्या क्या लिखा है। मैं चैलेंज करता हूं, कुछ नहीं लिखा है। एक बात कोई 1000 बार दोहराया गया है कि तुम भगवान से विमुख हो, पीठ किए हो, अब तुम सन्मुख हो जाओ, बस हो गया। तो सन्मुख होने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि ये जो हमारा वैमुख्य है, विमुखता जो है हमारी, ये अनादि काल की है। 1-2 जन्म, 1-2 करोड़ जन्म की नहीं, अनादि काल से हम भगवान से विमुख हैं, पीठ किए हुए हैं। इसलिए थोड़ा परिश्रम पड़ेगा अबाउट टर्न होने में, वो करना होगा। इसके लिए बहुत से साधन वेदों ने बताए हैं, लेकिन उन साधनों से हमारा काम नहीं बनेगा। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, अनेक मार्ग हैं। हमारा काम कैसे बनेगा? शरणागत होने से। संक्षेप में समझिए, डिटेल में तो हमारे बच्चे आप लोगों को समझाते ही होंगे। शरणागत हो जाओ, यानी मेरे पास कोई बल नहीं, मैं आपको न जान सकता हूं, न आपको पकड़ सकता हूं, न प्राप्त कर सकता हूं। हमारी इंद्रियां माइक, मन माइक, बुद्धि माइक, और आप हैं दिव्य चिन्मय। तो इंद्रिय मन बुद्धि से आप ग्राह्य नहीं, तो फिर हम साधन करके क्यों परेशान हो? 0 में गुणा करें 1 करोड़ से, अरे परिणाम तो 0 आएगा। जब आंख सुनने का काम नहीं कर सकती, कान देखने का काम नहीं कर सकता, तो फिर इंद्रिय मन बुद्धि जो माइक है, मटीरियल है, ये दिव्य चिन्मय भगवान को कैसे पकड़ेंगी? अरे भगवान तो आपके हृदय में है ही है, मैंने अभी बताया, सर्वव्यापक है, सो अलग, और बार बार अवतार लेकर आते हैं। आपने देखा है उनको। कुछ भोले लोग कहते हैं महाराज जी एक बार दिखा दीजिए श्याम सुंदर को, फिर देखिए मैं कैसे सरेंडर करता हूं। अरे दिखा देंगे तो तुम नास्तिक बन जाओगे। क्यों? इसलिए कि उनका जो वास्तविक अलौकिक शरीर का सौंदर्य, माधुर्य, सौशील्य, सौकुमार्य है, वो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और गुरु के द्वारा दिव्य प्रेम मिलेगा, तब इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य बन जाएंगे, तब दिव्य भगवान को ये इंद्रियां ग्रहण कर सकती है। उसके पहले असंभव। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कुछ काम नहीं बनेगा। इसलिए पहले बर्तन तैयार करो, पहले अपने घर की वायरिंग ठीक ठीक करो, साफ पंखा लगाओ, बल्ब लगाओ, सब ठीक ठाक तैयारी करो, तब पावर हाउस बिजली देगा। ऐसे कहां दे देगा आपके?
दीवाल में। आपका अंतःकरण तो माइक है। अगर दिव्य प्रेम दे दिया जाए तो इस शरीर के चूरे चूरे होके भस्म हो जाए, वो सहन नहीं कर सकता। इतना आनंद है भगवत प्राप्ति में। अरे एक भिखमंगे की 1 करोड़ की लॉटरी खुलती है तो हार्ट फेल हो जाता है, तो बताओ अनंत आनंद जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। स्वयं श्याम सुंदर अपने सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं, औरों की कौन कहे। रूप देखी आपनार कृष्णेर होय चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम। अपने ही रूप में वो मोहित हो जाते हैं, तो उस सुंदरता का वर्णन शब्दों में कौन करे। इसलिए पात्र बनाना है हमको, और पात्र बनाने के लिए सबसे सरल और सस्ता उपाय है कलौ संकीर्त केशवम, भगवान का नाम गुण लीला संकीर्तन। हमारे प्रचारकों ने आप लोगों को यही सिखाया होगा, पढ़ाया होगा कि संकीर्तन करो भगवान के नाम का, गुण का, लीला का, धाम का, जन का। संकीर्तन पशु पक्षी कीट आदि बोलीते ना पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तोरे, जपी लेते हरि नाम अपनी ते तरे, उच्च संकीर्तने पौर उपकार करे। कलयुग में केवल संकीर्तन है, संकीर्तन से ही हमको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होगा। लेकिन संकीर्तन में एक विशेष इंपॉर्टेंट बात है कि रूप ध्यान करना। पहले रूप ध्यान करो श्री कृष्ण का। जिसका भी कीर्तन करो पहले उसको सामने खड़ा करो। कैसे? मन से। मन ही उपासक है, ध्यान रहे। केवल वाणी से उपासना नहीं होती, केवल हाथ से पैर से इससे उपासना नहीं होती। मन प्लस इंद्रियां, मन अवश्य रहे। तो मन से रूप ध्यान बनाओ। कैसा है रूप? कैसा है मत पूछो, तुमको जो अच्छा लगे बना लो। सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम। मन से देखो कितना सरल है। मन से चाहे जैसे बनावे हमको जो पसंद हो, छोटे से और बड़े और बड़े और बड़े, बूढ़े। वेद कहता है त्वम जीर्णो दंडे न बंचसी, तुम बूढ़े बनकर डंडा लेकर चलते हो, तुम्हारा वो भी एक रूप है। जिसको जो पसंद हो, लंबा, ठिगना, बामन भगवान, मोटा, पतला, गोरा, काला, जो आप चाहें। शास्त्र में ऐसा, अरे शास्त्र क्या लिखेगा? अनंत नाम रूपाय, भगवान के नाम भी अनंत, रूप भी अनंत। वहां लिमिटेशन नहीं है। भक्त की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है भगवान को। यद्धिया तौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे तदनुग्रहाय। भक्त की ऊपर कृपा करने के लिए भगवान भक्त की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं। देखो नर सिंह मनुष्य पशु प्लस होकर के आ गए और नीचे चले गए। ये मछली का अवतार, ये कछुआ का अवतार, ये सुअर का अवतार। इसका नाम लेने में आपको परेशानी होती है। कोई खाना खा रहा हो और कोई कह दे कि मैंने एक सुअर देखा है, क्या बदतमीजी है, खाते समय सुअर का नाम लेता है।
अरे वो भगवान सुअर भगवान, सुअर भगवान, हाँ वो सुअर भगवान तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान से कम नहीं है। उनके एक रोमे को अगर जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस देख ले तो अपना ब्रह्म समाधि अपनी भूल जाए। इतना आनंद ओतप्रोत है एक रोम में। अरे शालिग्राम आप लोग देखते हैं, पूजा करते होंगे बहुत से लोग, काले काले है कैसे गोल गोल, उससे क्या होता है? उनमें जो माधुर्य है, सौरस्य है, वो सब में एक सा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अपनी इच्छा से आप बना लीजिए, अपनी इच्छा से श्रृंगार कर लीजिए। आप कहें हम पैंट पहनाना चाहे तो हाँ ठाक से पहनाइए। अरे सुनो, अगर आज भगवान का अवतार आपके घर में हो जाए तो आप पैंट नहीं पहनाएंगे, क्रिकेट नहीं खिलाएंगे उनको? अरे करेंगे ही। क्या पीतांबर पहन के वो जाएंगे कॉलेज? अरे जैसा हम चाहेंगे वैसे तो भगवान करेंगे। इसलिए तुम जैसा चाहो श्रृंगार कर लो, जैसा चाहो, जो चाहो नाम पसंद कर लो। राम श्याम के अलावा भी आ ई ऊ का खा गा सब भगवान के नाम है। खाली भगवान की भावना रखो। अरे यशोदा मैया ने कभी हरे राम हरे कृष्ण किया क्या? ओ कनुआ इधर आ। ओ कनुआ कह रहे हैं ब्रह्म को। ए बलुआ इधर आ। और भाग के आ रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ सुन करके अनसुना कर दिया कि मेरा नाम बिगाड़ रही है तो मैं नहीं जाता इसके बुलाने से। विभोर है श्याम सुंदर, क्योंकि गोलोक में तो वेद स्तुति करते रहते हैं। कोई डांट फटकार या वो गोपियों का चौर जार शिखामणि तो बोलने वाला है नहीं। ये तो हमारे मृत्युलोक में उनको मिला रस। हाँ, इसलिए सब आपकी चॉइस पर छोड़ दिया भगवान ने। तुम जैसा चाहो रूप बना लो, जैसा चाहे श्रृंगार कर लो, जो चाहे सो हमसे लीला करा लो, लेकिन मन से ध्यान अवश्य करो। ब्रह्म सूत्र वेदांत में इसके लिए एक सूत्र बना दिया, ध्यानाच आसीन संभवात अचलत पंचापेक्ष। 5-6 सूत्र हैं ब्रह्म सूत्र के, उसमें प्रमुख है ध्यानाच। ध्यान करो, मन को लगाओ और इतना लगाओ कि तड़पन पैदा हो, व्याकुलता, रहा न जाए बिना श्याम सुंदर से मिले। बस इसी का नाम भक्ति, उपासना, साधना। अहंकार हीन होगे तब आएंगे आंसू। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। तृण से बढ़कर दीन भाव, वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु भाव। अपने को दीनहीन अकिंचन नाचीज महसूस करते हुए अनंत जन्मों का पापात्मा प्रत्येक जीव है, उसको रियलाइज करने में क्या मुश्किल है। देखो, एक हेड कांस्टेबल को कोई कहता है आपकी तारीफ, जी आप मैं हेड कांस्टेबल हूं, ऐसे मूंछ पे हाथ फेरता है। वो नहीं कहता हमको एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, ये हमारी इंसल्ट है, हमको हवलदार कह रहे हो। वो बुरा नहीं मानता। तो हर एक व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, ईर्ष्यालु है। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी ये सब रहेगा चैलेंज के साथ। तो फिर कोई तुमको कह देता है जरा आप स्वार्थी हैं, जरा आप क्रोधी हैं, तो क्यों फील करते हो? फैक्ट तो है, वो तो आपका हितैषी है, आपका दोष बता रहा है और आप उल्टे उसके खिलाफत कर रहे हैं। ये अहंकार मिथ्या, कोई हैसियत नहीं। और अहंकार, एक वाक्य बोलने में गुस्सा आ गया। आप गुस्सा बहुत करते हैं, क्या कहा? आ गया। जैसे कोई वो
सजीव कान वाला है गुस्सा, वो शब्द सुनते ही आ गया। तो ये सब बीमारी निकालिए, अभ्यास कीजिए। देखिए सब कुछ अभ्यास से ही होगा। कोई जगत गुरु का बाप तुमको घोल के नहीं पिला देगा, इंजेक्शन नहीं लगा देगा। वो समझाएगा, रास्ता बताएगा, करना तुमको होगा, चलना तुमको है। इसलिए भगवान के अवतार काल में या किसी महापुरुष के सामने उसकी गोद में भी बैठे रहो तो काम नहीं बनने वाला। इसके लिए साधना करनी होगी। और प्यार करना सबको आता है। माँ से प्यार करते हो, बाप से करते हो, भाई से, बहन से, बीवी से, पति से, सब लोग प्यार करना जानते हो। कैसे जानते हो? जिससे स्वार्थ सिद्धि होती है उसी से मनुष्य प्यार करता है। बस एक फार्मूला। मां से स्वार्थ सिद्धि नहीं, अबाउट टर्न। बाप से स्वार्थ सिद्धि नहीं, अबाउट टर्न। स्वार्थ सिद्धि 100%, तो प्यार 100%। स्वार्थ सिद्धि 50% पर आ गई तो फिर प्यार भी कम हो गया और स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। ये है संसार का प्यार। इसको अच्छी प्रकार से समझना है और हर समय लागू करना है प्रैक्टिकल लाइफ में कि संसार में सब स्वार्थी है और कोई बुरी बात नहीं है। स्वार्थ माने आनंद की भूख। हम आनंद रूपी भगवान के अंश हैं, इसलिए नेचुरल आनंद चाहते हैं। ये कोई बुराई नहीं है। स्वार्थ साचु जीव कहाँ ये हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। तो स्वार्थी बनना है, लेकिन सच्चा स्वार्थ, आत्मा का स्वार्थ, शरीर का स्वार्थ नहीं। शरीर तो चलाने के लिए भगवान ने संसार बनाया है। खाना खाओ, कपड़ा पहनो, विटामिन प्रोटीन सब ढंग से लो तो भजन कर सकोगे, साधना कर सकोगे, भगवान का ध्यान कर सकोगे। तो रो कर भगवान से उनका दिव्य प्रेम, दिव्य दर्शन मांगो। संसार नहीं मांगना भगवान से कभी, चाहे प्राण जा रहे हो। ये कृपालु का वाक्य नोट कर लो। अगर तुमने कामना की और कामना करके वैष्णो देवी और तिरुपति मंदिर और 50 जगह गए कामना ले लेके, तो एक दिन नास्तिक बनोगे। कामना पूरी हो गई, हाँ हाँ, जय हो वैष्णो देवी सच्ची है। दूसरी बार फिर मुसीबत आई और माँ हमारी सुन लो, और बेटा बहुत सीरियस है, तो बेटा मर गया। अरे कहे कि वैष्णो देवी, सब बेकार बात। ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पहली गलती की कि जो संसारी वस्तु तुमको मिल गई प्रारब्ध से, तो तुमने समझा हनुमान जी ने दे दिया, वैष्णो देवी ने दे दिया। ये सब धोखा है। संसार मिले अधिक, ये कृपा नहीं है, ये कोप है। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं। कुंती ने यही तो वर मांगा भगवान से, जन्म ईश्वर्य सुत श्री भी रेधमान मदपुमान नैवार्हत्यभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। महाराज हमारा सब संसार छीन लो, क्योंकि एक भी चीज किसी के पास विशेष रूप में होगी तो 4 आदमी घेरे रहते हैं उसको। क्या बात है भाई, क्यों इसके पास इतने आदमी आए हैं? इसमें एक गुण है, ये उसके पास पैसा है बहुत। कोई एक चीज है और वो पैसा खत्म हो गया, दिवालिया हो गया, अब कोई नहीं आता। और डॉक्टर साहब भी चले जा रहे हैं, ऐसे देख के मास्टर साहब भी चले जा रहे हैं, वकील साहब भी चले जा रहे हैं। अरे साहब, डॉक्टर साहब मेरी बीबी बहुत सीरियस है,
जी टाइम नहीं है। एक पेशेंट को देखने जा रहे हैं और रोज तो हमेशा अपने आप आया करते थे। जी आपके लिए नहीं आते थे, वो पैसे के लिए आते थे। हाँ, पेड़ में फल लगे, पक्षी बिना बुलाए आए फल खाए, फल गिर गए, पक्षी बिना भगाए चले गए। फिर आएंगे अगले साल जब तुम फल वाले हो जाओगे। ऐसे ये संसार है, सबका एक हाल है। नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति। वेद कहता है कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, सब अपने सुख के लिए करते हैं। वो अपना सुख क्या? असली सुख, आत्मा का सुख, श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण दर्शन, ये अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए। और संसार का आनंद सीमित और कुछ दिन के लिए। वही सामान सुख देता है, 4 आना भर, फिर वो 3 आना, फिर 2 आना, फिर 1 आना, फिर 0। हाँ, एक मां का बच्चा खो गया, 4 दिन से हाय हाय पप्पो कर रही थी, मिल गया? हाँ मिल गया। चिपटाया, बहुत सुख मिला। 2 बार चिपटाया, सुख कम। 3 बार और कम। 4थी बार जाओ बेटा खेलो। अगर बेटे में सुख थोड़ा सा है भी तो लगातार एक साथ तो मिले, खत्म। भूख लगी है, रसगुल्ला खाया पहला, बहुत बढ़िया। दूसरा बढ़िया, तीसरा हाँ ठीक है, चौथा बस कृपा करो अब नहीं खाएंगे। ये संसार का सुख है। उसी माँ को, उसी बाप को, उसी बीबी को, उसी पति को, उसी वस्तु को बार बार सेवन करते हो और वैराग्य हो जाता है, फिर उसी का सेवन करते हो। ये क्या नाटक है? अजी कभी सोचा नहीं? तुम तो मनुष्य हो, तुम तो ज्ञान प्रधान हो, क्यों नहीं सोचा? जीवन बीत गया। हाँ, क्या कहोगे भगवान से? अरे हमने बड़ा कमाल किया। क्या? 10 लाख 10 करोड़ कमाया। अच्छा। और 10, 5, 8 बच्चे पैदा किए। अच्छा। फिर मर गए। ये तुमने जो कमाया और यहां बिल्डिंग खड़ी कर दिया ब्रह्मपुर में, ये तो भगवान की जमीन है। अच्छा है, सुंदरता बढ़ गई, लेकिन तुम ले नहीं जा सकते इसको। और इसके बनाने में जो मक्कारी किया है उसका दंड अलग भोगो। हाँ, इतना सब स्पष्ट वेद का उद्घोष है, फिर भी हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है, जो होगा मरने के बाद देखा जाएगा। अरे क्या तुम देखोगे, भोगोगे? ऐसा कहो भोगा जाएगा। तुम तो कहते हो देखा जाएगा, देखा वोखा नहीं जाएगा। तो भगवान का रूप ध्यान करते हुए रोकर भगवान से भगवान का प्रेम, उनका दर्शन मांगो और सदा सर्वत्र ध्यान दो इस पॉइंट पर। जहां जाओ, ऑफिस जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, 1 सेकंड को सोचो श्याम सुंदर तुम हमारे हृदय में आ जाओ। अब मैं दुकान पर जा रहा हूं शरीर के आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अब चलो। हाँ, साथ साथ चल रहे हैं श्याम सुंदर, साथ साथ चल रहे हैं। कभी अपने को अकेला मत रखो, अन्यथा मन आपसे अपराध करा लेगा। बच नहीं सकता कोई विश्व में। वो देख रहे हैं, ये फीलिंग रखो। हर समय रियलाइज करो, वो नोट कर रहे हैं। अरे मैं क्या सोच रहा हूं गलत बात, वो नोट कर लेंगे तो फिर उनकी कृपा कैसे मिलेगी हमको? तो जैसे संसार में अगर कहीं 1 लाख रुपया पड़ा हुआ आपके बगल में, आप देख ले, हाँ 1 लाख है, 1000 के नोट है, लेकिन सब देख रहे हैं। अगर हम उठाएंगे और कोई कह देगा हमारा है तो मर गए। इसलिए चलो ऐसे रहने दो।
और जो सब चले गए, देखा कोई नहीं है, उठा के जेब में रख लिया। सोचिए, संसार का तो इतना डर है कि हमने वो अपराध नहीं किया, और भगवान से नहीं डरे कि वो नोट कर रहा है भीतर बैठ के। हम क्या कर रहे हैं? और कहते हैं हम आस्तिक हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं। हर धर्मावलंबी में ये बीमारी है, चाहे वो जापान का शिंतो धर्म हो, चाहे चाइना का ताओ और कन्फ्यूशियन, ये दो धर्म हो, या यहूदी धर्म हो, और भारत में तो हिंदू वैदिक धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, सिख धर्म भी है, पारसी धर्म भी है, इस्लाम धर्म भी है। 11 धर्म सारी दुनिया में इस समय है। लेकिन सब बात तो करेंगे, भगवान सब जगह है, खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है, लेकिन प्राइवेसी अपनी नहीं छोड़ते। मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। मैं सोच रहा हूं ये क्यों आ रहा है हमारे पास, और जब आया, आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं। ये हमारा दिमाग इसी 420 सीखने में सारा दिन चला गया, सारी लाइफ चली गई। और भगवान कहते हैं वो भोलापन फिर से लाओ। जब तुम पैदा हुए थे तुम भूल गए होगे? हाँ भूल गए, हम याद दिला दे। तुम्हारी माँ ने एक दिन कहा था, बेटा पड़ोसिन आवे तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। अच्छा ऐसा हुआ था? हाँ। तो फिर पड़ोसिन आई तो तुमने पड़ोसिन से कहा कि मम्मी ने कहा है कि जब पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। पड़ोसिन मुस्कुरा के चली गई, लेकिन जब चली गई और माँ आई, वो सुन रही थी तो एक झापड़ लगाया, इतना बड़ा हो गया बेवकूफ, बोलने की अकल नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है। अब लड़का सोचता है कि ऐसा क्यों, अरे ऐसा कहा तो था ही मम्मी ने, ये क्यों कह रही है इतना काट के इतना बोलो। वहां से हमने 420 सीखी, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, फिर स्कूल में, कॉलेज में, फिर पुस्तकों से। अब भंडार हो गया 420 का हमारा मस्तिष्क, और कहने के लिए बड़े एडवांस एक्सपर्ट, क्या बात है। भगवान कहते हैं ये सब तुमने जो कमाया है ना खुराफात, ये सब छोड़ो, फिर भोले बालक बन जाओ। जैसे बच्चा रोता है केवल मां से, जानता भी नहीं 10 दिन 20 दिन का बच्चा कि मां होती क्या है। हमको भूख लगी है, मैं क्या करूं, शब्द भी नहीं हमारे पास, रो दिया। बस भगवान के पास केवल यही रोने का बल लेकर जो गया, वो तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम बन गया। और जो बल लेकर गया तो भगवान कहते हैं हमारा तुम्हारा हिसाब नहीं बैठेगा। तो इस प्रकार आप लोग साधना करें तो लक्ष्य प्राप्त होगा, और ब्रह्मपुर नगर जो ये है इसका नाम सफल होगा। हम पहली बार आए हैं और आप लोगों के दर्शन के अभिलाषी हो करके कृतार्थ हुए। अब हम दोबारा फिर जरूर आएंगे। हाँ, लेकिन जो मैंने आप लोगों के आगे निवेदन किया है साधना करने का तरीका, इसको विशेष रूप से आप लोग करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। मुंह लटका के नहीं आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
है।